तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत है, दूसरी तरफ यादव वोट बैंक की राजनीति भी उफान पर है, क्योंकि बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव, जिसे निरहुआ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक नया नारा उछाल दिया है। बीजेपी सांसद का ये नारा कुछ लोगों को चुभ गया। उन्हें लगा कि निरहुआ समाज में फूट डालने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ संभव है। अब तक जो कभी नहीं हुआ, भाजपा उसी को संभव करने में जुटी हुई है। भाजपा ने दिनेश लाल यादव और निरहुआ के जरिए सपा को आजमगढ़ में झटका दिया और अब इसकी तस्वीर 2024 के चुनाव में दिखाने की तैयारी है और इसका आधार बनाया जाएगा यादव वोटर। भाजपा के इस मिशन के लिए निरहुआ ने नया बिगुल फूंक दिया है और एक ऐसा नारा दे दिया है जो सपा को बेहद चुभने वाला है। असली यादव देश के बाकी बचे अखिलेश। निरहुआ ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, बल्कि आजमगढ़ में सपा के 10 विधायकों के होने पर भी हमला किया। आरोप लगाया कि सपा के भले ही 10 विधायक हैं, लेकिन विकास नहीं करा पाए। अभी हम लोग को आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो हमने सब पास करा लिया है। वो जो सड़कें टूटी हैं, वो पिछली सरकार की देन है। जो 10-10 विधायक वहाँ सपा के हैं, वो सब निकम्मे हैं। वो कहल जाला गाँव में ना कि निकम्मा आदमी कुछ ना करला, तो निकम्मा कुछ कहले ही ना हो। निरहुआ ने अखिलेश को निशाने पर लिया तो सपा विधायकों ने जवाब देने में देर नहीं की, विकास की परिभाषा भी बताई और यादव समाज को लेकर पलटवार भी किया। वे कह रहे हैं भाई कुछ हैं जो कुछ होंगे, हम नहीं कह सकते। जो सत्ता के लोग दलाल होते हैं, हर जगह जाने के काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मगर पूरा समाज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। कोई किसी को निकम्मा बता रहा है तो कोई किसी को सत्ता का दलाल, लेकिन सच ये है कि भाजपा की नजर अब यादव वोटर पर है और इसकी पटकथा आज से नहीं बल्कि काफी पहले से लिखी जा रही है। भाजपा ने पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने साथ जोड़ लिया है। मुलायम के करीबी रहे उनके परिवार के कुछ नेता भी भाजपा के साथ हैं, जिनमें मुलायम के समधी हरिओम यादव का भी नाम है। सुखराम सिंह यादव का परिवार भी भाजपा के गुण गा रहा है, जबकि लोकल लेवल पर कई यादव नेता भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सी बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं और भाजपा में आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जो इस प्रकार के अच्छे लोग हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, उनके लिए अपने द्वार खोल करके रखती है। यादव वोटर सपा के लिए ऑक्सीजन की तरह है और अगर इसमें कोई काट छांट हुई तो सपा को चुभने वाले नतीजों का सामना करना पड़ेगा। आजमगढ़ में भी यही हुआ जब भाजपा ने दिनेश लाल यादव के सहारे गेम प्लान तैयार किया और उसमें भाजपा को जीत भी मिल गई। आजमगढ़ सपा का वो गढ़ था जो सबसे मजबूत माना जाता था, क्योंकि यहाँ यादव और मुस्लिम समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत है। वर्चस्व भारत माता का परचम दुनिया में फहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों ने इस बात का लोहा कोरोना काल के दौरान माना है। भाजपा ने पहले बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की, फिर कांग्रेस का ब्राह्मण वोट भी अपने पाले में कर लिया और अब तैयारी सपा के यादव वोट बैंक की है, जिसका ट्रेलर आजमगढ़ में दिख चुका है। और अगर ये तस्वीर मैनपुरी के उपचुनाव में भी दिखी तो 24 के लिए सपा की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की पूरी कोशिश यादव वोट बैंक को साधने की है। आजमगढ़ में ये प्लान कुछ हद तक पास भी होता दिखा, लेकिन क्या मैनपुरी और बाकी जगहों पर भी ऐसा हो पाएगा? क्या यादव समाज के वोटर अखिलेश का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या बीजेपी अपने उस मिशन में कामयाब हो पाएगी जिसकी शुरुआत वैसे तो कई साल पहले की गई थी, लेकिन अब उसे रफ्तार दी जाने लगी है? भाजपा चाहे यादव वोट बैंक पर कितनी भी कसरत कर ले, लेकिन सच ये है कि विधानसभा चुनाव में यादव वोटर मजबूती के साथ अखिलेश के पाले में खड़े रहे। हालांकि कुछ वोटर भाजपा की तरफ जरूर गए,
लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और इसी कमी को भाजपा आगे पूरा करना चाहती है। लेकिन सवाल है, ऐसा कब तक हो पाएगा? कल निरहुआ आए थे, भाजपा के सांसद है, आजमगढ़ थे। उनका कहना था कि असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के। क्या कहना है आपका? ये निरहुआ जी का बड़ा बोलापन है, छोटी मुंह बड़ी बात। और हिंदुस्तान के इतिहास में यादवों ने देश के लिए जितना शहीद हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी और ने शहीद होने का काम किया है। लेकिन रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव देश के नेता हैं। समाज भी अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है। इसलिए निरहुआ का जितना इस बात से मैं घोर निंदा करता हूं। और देश के बाकी बचे अखिलेश के, कैसे आप इस बयान को देखते हैं? क्या कहना है आपका? बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत बोला है। सारे यादव देश के, सारे यादव अखिलेश खातिर मरेंगे जरेंगे सम्मान के साथ। ये बात ठीक है, यादव समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी अखिलेश के साथ है। लेकिन भाजपा ने जो आजमगढ़ में किया, उसे वो पूरे प्रदेश में करना चाहती है। चंदौली से लेकर गाजीपुर तक यादव समाज की राय क्या है, वो सुनिए। बाकी बचे अखिलेश के, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? पहले तो आपको हम ये बता दें कि सारे यादव पहले देश के हैं। देश के होने के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और अखिलेश यादव एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं। आज वो सभी कौम के नेता हैं। आपको ये सिद्ध हो गया होगा कि माननीय मुलायम सिंह के देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निरहुआ जो है भोजपुरी सिने स्टार का बहुत बड़ा स्टार भी है। अरे हम भी लोग स्टार बना दिए, अब लत्ता बना देंगे उनको। अब अपना एक भी फिल्म और एक भी गाना हिट करवा के देख ले। वो से इस बयान को देखते हैं, निरहुआ कह रहे हैं कि यादव जो है देश के, उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अखिलेश यादव। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं कान्हा निरहु जी। हाँ, बाकी सब कान्हा यादव अखिलेश के हैं, अब रहेंगे हैं। सभी लोग देश के हैं, सभी अखिलेश के हैं। सब देश सभी अखिलेश। देश के तो सभी लोग हैं, जितने लोग हैं सभी देश में रहते हैं। क्या अखिलेश जी देश के बाहर रहते हैं कि वो भी देश में ही रहते हैं? उनका बयान गलत है। आप बताइए। अखिलेश यादव कह रहे, निरहुआ कह रहा है अखिलेश यादव को कि यादव सब देश के, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो अखिलेश के, यादव समाज के लिए। कितना सही हो कितना गलत मानते हैं आप? निरहुआ गलत बोल रहे हैं। सभी लोग देश के हैं, सभी लोग अखिलेश के हैं। और हर जाति के हैं अखिलेश, और न कि कोई बिरादरी के हैं, सबका है। यादव समाज के लोग चाहे पूर्वांचल के हों या फिर अवध और पश्चिमी यूपी के, अधिकतर ऐसे ही दिखेंगे जो अखिलेश के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। और भाजपा इसी नैरेटिव पर हथौड़ा चला रही है। एक वक्त था जब मायावती को दलितों की मसीहा के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि बसपा का खुद का कोर वोटर बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ पलायन कर चुका है। और ठीक इसी तरह भाजपा ने यादव वोट बैंक को लेकर प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर वक्त वक्त पर नए नारे उछाले जा रहे हैं। असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जो असली यादव है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।